जय हिंद साथियों। आज हम सभ्यता और संस्कृति के में जो बेसिक अंतर है हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सभ्यता और संस्कृति, ये जितना भी पीसीएस अगर आप देखेंगे इंटरव्यू, तो उसमें ये पूछा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। और बहुत से भाई हमारी सभ्यता और संस्कृति को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि उनमें एक बहुत मामूली बेसिक अंतर है और वो अंतर आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए। देखिए, सभ्यता क्या होती है? सभ्यता एक तरीके से आप अपने शरीर में ये समझ लीजिए, जैसे मेरी ये देह है, देह को हम सभ्यता कह सकते हैं। और जो हमारी अंदर बैठी हुई आत्मा है वो आप उसको संस्कृति बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, सभ्यता एक मूर्त वस्तु है, सभ्यता जो दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल के में आप अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर जिस भाग को हम छू सकते हैं, जैसे जो हार्डवेयर होता है वो आपका सभ्यता है। और उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, जो अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो होती है आपकी संस्कृति। जैसे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर संस्कृति है। और जो आप छू कर देख सकते हैं, जो हार्डवेयर है, वो होती है आपकी सभ्यता। दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल आपका सभ्यता में आएगा। पेन है, कॉपी है, और जितना आप भौतिक वस्तुएं यहाँ पर जो देख रहे हैं, जैसे पंखा है, इनका आविष्कार हुआ है। इनका जब आविष्कार हुआ है तो वो हमारा एक सभ्यता है। अब इनके पीछे जो विचार क्रिएट हुआ है, इनके पीछे जो विचार क्रिएट हुआ है, जिस विचार से वो पनपा है, जैसे मोबाइल बनाने का मेरे अंदर विचार आया कि मैं एक मोबाइल बना रहा हूं, तो जो विचार है वो आपका हो गया संस्कृति। समझ में आता है? जो आपके अंदर विचार है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो है आपकी संस्कृति। जैसे आपके रीति रिवाज, रीति रिवाज क्या है? एक संस्कृति है। आपके और भी कई हैं, धर्म है, धर्म आपका एक संस्कृति है। संविधान, संविधान आपका एक संस्कृति है। समझ में आ रहा है? जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं वो होता है संस्कृति, और जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो होता है आपका सभ्यता। ठीक है? और इनमें एग्जाम्पल के तौर पर और चीजें देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूं, आप समझिए ये सभ्यता है और ये है संस्कृति। इनको हम डिवाइड कर लेंगे तो सभ्यता में जो चीजें आएंगी, जैसे बस, मोबाइल, कार, पुस्तक, संगीत, कविता, ये सब क्या है? ये आपका सभ्यता है जो दिखाई देता है। बर्तन, हाँ, ये सब क्या है? ये सभ्यता है। और संस्कृति क्या है? जो हमारे रीति रिवाज, रीति रिवाज, मान्यताएं, मान्यताएं, ठीक है, ये। और आपका संविधान, धर्म, ये सब क्या है? ये आपका संस्कृति है। ठीक है? तो सभ्यता, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सभ्यता है, जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन उनके पीछे काम करती हैं वो होता है आपकी संस्कृति। देखिए, अब इसमें आप समझने का प्रयास करें। संस्कृति ज्यादा पावरफुल होती है बजाय सभ्यता के। सभ्यता क्या है? सभ्यता नष्ट हो जाती है। सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने देखी, वो सभ्यता आई और नष्ट हो गई। लेकिन संस्कृति हमेशा काम करती रहती है, जीवित रहती है। वो जब तक आप जिएंगे तब तक वो रीति रिवाज आपके चलते रहते हैं। जो रीति रिवाज चलती रहती है वो होती है संस्कृति। जैसे आपने पूजा की, आप हिंदू धर्म से हैं, आपने पूजा पाठ करते हो तो उसकी पद्धति है, पूजा पाठ, फूल चढ़ाया, वो चढ़ाया, तो वो क्या है? आपका एक रीति रिवाज है। उस रीति रिवाज से आप, उसकी मान्यता है, मान्यता से वो चला जाएगा आपका संस्कृति में। एक दूसरा डिफरेंट अगर आप देखें तो वो ये है कि सभ्यता जो होती है वो भौतिक होती है, भौतिक, और संस्कृति जो होती है वो अभौतिक होती है। ठीक है भैया? ये सभ्यता आपकी अभौतिक है और ये भौतिक है। तीसरी चीज है नई चीजों को बनाना। आवश्यकताओं की पूर्ति है तो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो नए नए आविष्कार जो हमारे सामने आते हैं
और हम उनका यूज करते हैं, वो होता है आपका सभ्यता। लेकिन उनके पीछे जो विचार काम करते हैं वो होती है आपकी संस्कृति। कि हमें एक मोबाइल बनाना है तो वो आपकी संस्कृति, और जो मोबाइल अगर हमारे हाथ में आ गया तो वो हो गया आपका सभ्यता। और जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो आपका सभ्यता है, और उनके अंदर पीछे जो विचार चलता है वो संस्कृति है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि सभ्यता और संस्कृति में बेसिक अंतर क्या है। और इतिहास के मैंने वीडियो बना रखे हैं जिसमें पूर्व पाषाण काल और पाषाण काल का वीडियो मैंने उसमें डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।